हेलो गाइस, प्लीज गाइस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को शेयर भी करें। तो मैं वीडियोस इसलिए डाल नहीं पा रहा था, मेरा जो ईयरफोन है वो सही से काम नहीं कर रहा है, तो मुझे रात में शूट करना पड़ता है। तो मेरे को इसलिए पूरी रात लग गई शूट करने में। तो मैंने इससे पहले लॉस्ट इन ज़ॉम्बी सिटी शूट किया, तो उसको रिकॉर्ड करते हुए 4:30 वो भी सुबह का टाइम हो रहा है अभी। तो मेरे को 14 महीने ऑफ कल्टीवेशन शूट करते हुए 5 या 5:30 तो बच ही जाएगा। तो मैं आप लोगों से बस यही कहूंगा कि आप जितना हो सके इस चैनल पे सपोर्ट दिखाएं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर, कमेंट और लाइक। तो आपका इसके लिए शुक्रिया मेरे एक्सप्लेनेशन को पसंद करने के लिए। टाटा। इन ज़ॉम्बी सिटी चैप्टर 16। मोटू तुरंत से उधर से भागने लगता है। यून तुरंत से मोटू को नोटिस करते हुए कहते हैं, तुम आखिर क्या करना चाह रहे हो? फिर यून वोंग से कहते हैं, वोंग ध्यान उसे रोको। वोंग मोटू को रोकने की कोशिश तो करता है, पर मोटू वोंग की ओर कुल्हाड़ी चलाता है और कहता है, वोंग ध्यान तुम मेरे बीच में पन्ना बंद करो। वोंग अपने आप को बचाते हुए कहता है, ओ गॉड। तभी मोटू सीढ़ियों की ओर भागते हुए कहता है, सच में वोंग ध्यान तुम इस दुनिया में फेलियर के अलावा कुछ भी नहीं, और ये पूरी टीम तुम्हारे कारण मर चुकी होगी। फिर मोटू तुरंत से गेट को बंद कर देता है और सबसे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हथकड़ी लगाने की? रास्कल्स, मैं तुम सबको अंदर ही बंद कर दूंगा। वो सभी ये सुनते हुए काफी घबरा जाते हैं। शेंग सबसे कहता है, उसे वो चाबी कहाँ से मिली? वोंग कहता है, हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर एक पर्सन कहता है, वो हिप्पोपोटामस ने बाहर से डोर बंद कर दिया है। यून शेंग से कहते हैं, डोर को पीटना बंद करो, इससे तुम सिर्फ ज़ॉम्बी को अटैक करोगे। मोटू डोर को लॉक करते हुए कहता है, मैं इस डोर को बिल्कुल बंद कर दूंगा जिस तरह तुम सब ने मिलकर मुझे हथकड़ी लगाई थी। फिर मोटू सीढ़ियों से नीचे आता है और एक रूम को खोलते हुए कहता है, इस बिल्डिंग में बहुत सारे बेकार के लोग हैं, मैं उन सबको रोकने के लिए ज़ॉम्बी का यूज करूंगा। मोटू उस गेट को खोलने के बाद सीढ़ियों से नीचे चला जाता है और जाते हुए कहता है, मर जाओ तुम सब के सब स्टूपिड्स। फिर वो सब ब्लॉक को तोड़ते हुए सीढ़ियों से नीचे आते हैं। यून कहते हैं सबसे, हमें उस मोटे की जरूरत है। सब लोग ये सुनने के बाद कहते हैं, कम ऑन, किस लिए? यून कहते हैं, मेरा मतलब है कि वो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता जानता है। वोंग उन सब के आगे आगे चल रहा होता है, पर लेकिन शेंग और यून वोंग के पीछे होते हैं। वोंग सामने देखते हुए अचानक से रुक जाता है। यून कहते हैं वोंग से, अब तुम्हें क्या हुआ? सामने वाले डोर से ज़ॉम्बीज आ रहे होते हैं। वोंग यून से कहता है, ज़ॉम्बीज। वोंग कहता है, हमें समय लेकर यहाँ से निकल लेना चाहिए। फिर शेंग वोंग से वाइपर लेकर कहता है, अब तुम किसका इंतजार कर रहे हो? शेंग वाइपर की मदद से ज़ॉम्बीज को पीछे की ओर धकेलने लगता है और कहता है, वो कुछ ही ज़ॉम्बीज है, हम मिलकर उन्हें पीछे धकेल सकते हैं। तभी यून कहते हैं, हाँ हम उन सबको मिलकर पीछे धकेल सकते हैं। कमान संभालते हुए सबसे कहते हैं, चलो मिलकर इन सभी ज़ॉम्बीज को पीछे धकेलो। वोंग भी नाइफ निकालते हुए आगे बढ़ता है। तभी एक ज़ॉम्बी वोंग की ओर आता है। वोंग उस ज़ॉम्बी के सर में नाइफ घुसाने लगता है और कहता है, मेरा नाइफ इसके सर में नहीं घुस रहा है। तभी वोंग ज़ॉम्बियों के साथ सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। तभी यून कुछ ज़ॉम्बियों पर स्टन गन चलाते हैं और सबसे कहते हैं, उन ज़ॉम्बियों पर इलेक्ट्रिसिटी का असर होता है। मैंने कुछ ज़ॉम्बियों को स्टन गन से शूट किया है, कुछ ज़ॉम्बीज स्टंग हो गए होंगे, हमें उन्हें पीछे धकेल देना चाहिए। फिर शेंग और जैक्स वाला पर्सन डोर को बंद कर देते हैं। कहते हैं, हम डोर को रस्सी से बांध देंगे। क्या डोर उन्हें वहाँ कब तक रोके रख सकता है? शेंग कहता है, अब ये गैमलर की तरह एक तरफा है। वोंग के ऊपर ज़ॉम्बी अभी भी होता है। वोंग मदद के लिए पुकारता है, अरे मेरी मदद करो, वहाँ रोक जमाना बंद करो, इसे मुझसे दूर करो। शेंग वोंग से कहता है, वोंग ध्यान तुम इससे चिल्लाना बंद करो, नहीं तो सभी ज़ॉम्बीज गेट को तोड़ देंगे। फिर ज़ॉम्बी को मारते हुए वोंग से दूर करता है, और ऐसा करते हुए शेंग की आग में ज़ॉम्बी का खून चले जाता है। यून काफी गुस्से में वोंग से कहते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि हम घर घर खेल रहे हैं? ये तुम्हारे लिए गेम हो सकता है। जिस पर वोंग कहता है, मैं तो बस। यून कहते हैं वोंग से, बस हमें अपने साथ नीचे मत खींचो। यून वोंग को वार्निंग देते हुए कहते हैं, अगली बार से तुम्हारा इस तरह का ही व्यवहार रहा तो
हम मुसीबत में पड़ते हैं तो हम तुम्हें बिना किसी हिचक से छोड़ देंगे। अब यून उन सब के आगे चल रहे होते हैं और धीमी आवाज में कहते हैं, मैं तुम सब के आगे चल रहा हूँ और कोई भी बात नहीं कर रहा। भी यून उन सब को सिंबल दिखाते हुए खतरे का, तब ये देखते हुए शांत हो जाते हैं। तभी फिर सीढ़ियों के नीचे देखते हैं। वोंग धीमी आवाज में कहता है, ज़ॉम्बीज़। यून कहते हैं धीमी आवाज में, सब लोग शांत रहो। तभी कुछ ऐसा होता है, वो लड़की ब्लश करते हुए कहती है, आई एम सॉरी, मैं जब भी नर्वस होती हूँ तो मेरा पेट खराब हो जाता है। यून कहते हैं सबसे चुप रहो। तभी उन ज़ॉम्बीज़ को भी स्मेल आ जाती है। वो ज़ॉम्बीज़ उनकी ओर आने लगते हैं। कहता है ज़ॉम्बीज़ को भी स्मेल आती है। एक लड़की कहती है, ज़ॉम्बीज़ हमारी तरफ ही आ रहे हैं। तभी चेक्स वाला पर्सन कहता है, हे सब लोग इस तरफ आ जाओ। यून कहते हैं डोर बंद कर दो। तभी एक ज़ॉम्बी डोर पर आता है। वो सब ये देखते हुए कहते हैं, ज़ॉम्बीज़ अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। तभी वोंग उसी डोर से अंदर आता है और घबराते हुए कहता है, बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ है। तभी सबके सब डोर को पकड़ के बंद करने लगते हैं और एक पर्सन कहता है, बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ है। तभी ज़ॉम्बीज़ डोर खोलने की कोशिश कर रहे हैं। शेंग कहता है, अगर ऐसा ही चलता गया तो हम ज्यादा देर तक उन सब को रोक नहीं पाएंगे। वोंग से कहते हैं, अब तुम्हारी वजह से अब हम सब मरने वाले हैं। तभी एक लड़की कहती है, अब हम नहीं बचेंगे। फिर दूसरी लड़की कहती है, डोर को रस्सी से बांध दो। तभी एक लड़की को लिफ्ट दिखती है पर वो लिफ्ट खराब होती है और वो लड़की कहती है सबसे, मुझे 2 जन चाहिए लिफ्ट का डोर खोलने के लिए। यून कहते हैं, क्यों? वो लड़की कहती है, मैं लिफ्ट का डोर खोलने के बाद बताती हूँ। बाहर माहौल शांत हो गया है, हम डोर छोड़ सकते हैं। यून और चेक्स वाला पर्सन लिफ्ट का डोर खोलने में हेल्प करते हैं। वो लड़की लिफ्ट का डोर खोलते हुए कहती है, ज़ॉम्बी संक्रमण से पहले मैं लिफ्ट में फंस गई थी। मैं बाहर तो आ गई पर कर्मचारियों ने लिफ्ट को सेवा से बाहर कर दिया। मैं जानती थी कि उन्होंने इस चीज को अभी तक ठीक नहीं किया होगा। लिफ्ट 14 और 13 फ्लोर पर है, पर लेकिन अगर हम 13 फ्लोर पर लिफ्ट का गेट खोल पाए तो हम बच सकते हैं। वोंग शेंग से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? शेंग कहता है, नहीं, बस मेरी आंखें दर्द दे रही हैं। वोंग कहता है, अब तुम्हें जल्दी करना चाहिए। फिर कोई अनजान पर्सन कहता है, हाँ, मुझे भी जल्दी करने की जरूरत है। एक लड़की कहती है शेंग और वोंग से, जल्दी, तुम दोनों ही बाहर बचे हो। वोंग तो अंदर आ जाता है पर लेकिन एक अननोन पर्सन लिफ्ट के पास आता है पर शेंग ज़ॉम्बी में बदल जाता है। तभी मोटू, वो अननोन पर्सन होता है, वहाँ मदद मांगते हुए पहुँचता है और सबसे कहता है, मुझे बस किसी ने काटा, मेरी मदद करो प्लीज। फिर चेक्स वाला पर्सन कहता है, जल्दी उसे अंदर ले लो। एक लड़की कहती है, नहीं, उसे ज़ॉम्बीज़ ने काट लिया है। फिर चेक्स वाला पर्सन कहता है, फिर उसे जल्दी बाहर धकेल दो। फिर दूसरी लड़की कहती है, यून और चेक्स वाले पर्सन से, आप दोनों मिलकर जल्दी लिफ्ट का डोर खोलो। पर यून सबसे कहते हैं, हम जबरदस्ती लिफ्ट का डोर नहीं खोल सकते, हम डोर में दरार तक नहीं ला पाए हैं। वोंग कहता है, शेंग भी अभी तक बाहर है, उसे अब बचाया नहीं जा सकता। तभी वोंग देखता है कि उसके सामने मोटू और शेंग ज़ॉम्बी में बदल गए हैं। वोंग शेंग को इस तरह देखते हुए काफी हैरान हो जाता है।